हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको दिखा रहे हैं मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आंसर है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसका मैं आपके लेकर आए हैं वीडियो में। देखिए, इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, और क्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये मेरा वीडियो पर आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं इम्पोर्टेड चैप्टर है, टॉपिक है आपका अपचयन और उपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, ये आपको बताते हैं कि उपचयन या अपचयन या ऑक्सीकरण कौन क्या होता है। देखिए, हम आज आपको बताएंगे कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन का दूसरा का नाम क्या है, ऑक्सीकरण नाम है। उपचयन अभिक्रिया हम कहते हैं किसे भाई, तो चलिए हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, या ऑक्सीजन जुटता है, अथवा हाइड्रोजन का कमी होता है, यानी हाइड्रोजन उससे निकलता है, चाहे हाइड्रोजन की ह्रास हो जाता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ऑक्सीजन का योग लिखवाए हैं, इसमें कि ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन की कमी होता है। तो ऑक्सीजन की जब योग होगा, जैसे देखिए 2Cu यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा, जैसे उसको उष्मा दीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो ये टूटेगा, तो आपको बनाएगा क्या चीज़, तो कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड होगा, यहाँ पर है कॉपर और यहाँ पर ऑक्सीजन से जैसा अभिक्रिया कर लिया तो बना लिया क्या चीज़, कॉपर ऑक्साइड। और इसमें देखिएगा कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है कि नहीं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, कॉपर का उपचयन हो गया है। कॉपर का क्या हो गया, उपचयन, यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन, और हाइड्रोजन हटेगा तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तब को क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुट गया, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुटेगा तो इसका हो जाएगा, कार्बन के हम कह देंगे कि उपचयन हो गया। वहीं यहाँ पर देखिए कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुट गया, जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या कहेंगे कि उपचयन हो गया उसका। यानी इसे कहने का मतलब है कि उपचयन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन आके जुट जाता है अथवा हाइड्रोजन हट जाता है, यानी कि वृद्धि कमी हो जाती है। तो आगे चलते हैं, देखिए हाइड्रोजन की कमी में। अब हाइड्रोजन की कमी में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की कमी में आप देखिए क्या हो रहा है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोराइड से यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो आपको बनाएगा 2HCl, यह अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा 2HCl। ठीक है, 2HCl, अब प्लस में यह रहेगा आपका सल्फर। अब देखिए H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन आपका हट गया, यहाँ बच गया केवल क्या चीज़, सल्फर। हाइड्रोजन बच गया, हट गया तो बचा क्या, केवल सल्फर। जब सल्फर बचेगा तो यहाँ पर बोल देंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ उपचयन हो गया, क्योंकि इसके साथ से हाइड्रोजन क्या हो गया कि हट गया, और ये हट के कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास चले गया। आगे देखते हैं 4NH3 अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो बनाती है 2N2 नाइट्रोजन प्लस 6H2। अब देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये हट के कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, तो हम क्या कहेंगे कि NH3 का उपचयन हो गया, यानी कि जिसके साथ से हाइड्रोजन हट गया उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन। लिखवाए हैं कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा तभी हम क्या कहेंगे, उपचयन, और ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या कहेंगे, उपचयन। देख रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उपचयन कर रहे हैं। अगला दिखा रहे हैं आपका अपचयन, दूसरा का है अपचयन। अपचयन को हम कहते हैं अवकरण, यानी कि अपचयन वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का कमी होता है। देखिए, इसका बिल्कुल आपका उल्टा कर सकते हैं, यानी कि विपरीत कर सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन जुट रहा था, सॉरी हट रहा था, इसमें हाइड्रोजन क्या रहा है, जुट रहा है। उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को जुट रहा था, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है। यानी कि
हाइड्रोजन का इसमें योग हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। इसी हम अभिक्रिया को यानी कि अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं कि अपकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन का योग होता है तो इसको क्या कैसे होता है। देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं हम हाइड्रोजन का योग में। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2HCl। इसे देखिए यहाँ पर H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2HCl। अब देखिए Cl2 का अपचयन हो गया, यानी कि बोले हैं कि जिसके साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है जुटेगा या ऑक्सीजन हटेगा। तो देखिए H2 है यहाँ पर अकेले और Cl2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि HCl हो गया 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन आगे क्या हो गया जुट गया। तो किसके साथ जुड़ गया तो Cl2 के साथ। तो जब Cl2 के साथ जुट गया तो इसको क्या कहेंगे अपचयन हो गया। दूसरा का देखिए हाइड्रोजन I2 यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करेगा तो 2HI, यहाँ पर I2 के साथ क्या हो गया अपचयन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन आकर I2 के साथ जुट गया तो इसका क्या कह देंगे हाइड्रोजन के जुटना अपचयन। अब दिखाते हैं आपको ऑक्सीजन की कमी। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा उष्मा के साथ तो कॉपर हो जाएगा और 2H2O। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का हो गया हट गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन आ गया कहाँ हुआ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर O2 के पास। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड आपका अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर प्लस H2O, अब जाके सही होगा H2O। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है हट जा रहा है, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन के पास, यहाँ H2 रहेगा तो फिर क्या बना लेगा कॉपर और प्लस जल, यानी कि कॉपर का क्या हो गया अपचयन हो गया क्योंकि कॉपर के साथ से ऑक्सीजन का हो गया हट गया। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो जिंक हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन हट के कहाँ चलेगा कार्बन के पास तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना लेगा। अब जिंक ऑक्साइड के क्या हो गया अपचयन हो गया। ठीक है आगे चलते हैं आपका। अब दिखाते देखिए उपचायक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। देखिए उपचायक को ही हम क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं, उपचायक को ही हम क्या कहते हैं तो ऑक्सीकारक कहते हैं। और उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। देखिए उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। जैसे मान के चलिए कि 2Mg प्लस O2 अब क्रिया करेगा यहाँ पर तो 2MgO बनेगा। अब देखिए 2Mg का किया है कि ऑक्सीजन आके मैग्नीशियम के साथ जुट गया तो क्या हुआ कि किसके कारण हुआ तो ऑक्सीजन के कारण हुआ। अब ऑक्सीजन इसमें आके जुट गया तो इसी के कारण से न हुआ तो 2MgO, तो क्या कह देंगे इसको कि उपचायक हो गया किसका तो ऑक्सीजन का। किसके कारण हुआ तो ऑक्सीजन के कारण हुआ। यहाँ पर देखिए जैसे Cl2 हो गया I2 हो गया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड ETC सब के सब क्या है उपचायक के उदाहरण है आपका। ठीक है अब आते हैं आपको अपचायक। अपचायक में कहते हैं कि अपचायक वो पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अब क्रिया करेगा तो कॉपर अब प्लस H2O। अब देखिए हाइड्रोजन के कारण ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन में जुट गया और ऐसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये से क्या हो गया हट गया। हाइड्रोजन के चलते क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया और आगे कहाँ जुट गया हाइड्रोजन में जुट गया। तो यह बोलेगा कि कैसे उपचायक हुआ तो बोलेंगे कि हम अपचायक हुआ तो हाइड्रोजन के कारण से अपचायक हो गया। यहाँ पर लिखिए कार्बन सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl ये सब के सब क्या है अपचायक का एग्जाम्पल है। देखिए इसी तरह से मैं वीडियो आपका मैट्रिक का केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सबका लेकर आते रहूँगा और मैथ का जो बहुत जल्दी लेकर आने वाले हूँ बोर्ड के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।